नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेंशन न्यूज और आज की यह विशेष रिपोर्ट देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस समय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच जिन मुद्दों को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है, उनमें 8वां वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, पेंशन संशोधन, कम्यूटेशन रिकवरी, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार कर्मचारी संगठनों की ओर से विभिन्न सुझाव और मांगे सामने रखी जा रही हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन विषयों पर अंतिम निर्णय केवल संबंधित सरकारी प्राधिकरणों और अधिकृत संस्थाओं द्वारा ही लिया जाएगा। इसलिए इस रिपोर्ट का उद्देश्य केवल वर्तमान चर्चाओं, मांगों और संभावित प्रभावों की जानकारी देना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती उम्मीदों और चर्चाओं की। पिछले कुछ समय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच यह जानने की उत्सुकता लगातार बनी हुई है कि भविष्य में वेतन और पेंशन संरचना में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की बढ़ती लागत और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारी संगठनों का मानना है कि कई मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की जानी चाहिए। यही कारण है कि अलग अलग संगठनों द्वारा समय समय पर अपने सुझाव संबंधित मंचों तक पहुंचाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की अपेक्षा है कि भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाएं, वे उनकी वास्तविक आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिए जाएं। इसी चर्चा के बीच सबसे अधिक ध्यान कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि पर केंद्रित है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पेंशन का कम्यूटेड भाग निर्धारित अवधि तक कटौती के माध्यम से समायोजित किया जाता है और यह अवधि 15 वर्ष निर्धारित है। कई कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि उपलब्ध गणनाओं और वित्तीय आकलनों के आधार पर मूल राशि और संबंधित ब्याज की वसूली अपेक्षाकृत कम समय में पूरी हो जाती है। इसी आधार पर यह मांग उठाई जा रही है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम किया जाए ताकि पेंशन धारकों को उनकी पूर्ण पेंशन जल्दी प्राप्त हो सके। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो इसका सीधा लाभ बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिल सकता है। हालांकि वर्तमान समय में इस विषय पर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है और यह अभी चर्चा तथा मांग के स्तर पर ही है। अब बात करते हैं पेंशन संरचना और पेंशन गणना में संभावित सुधारों की। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि समय के साथ जीवन यापन की लागत में लगातार वृद्धि हुई है और वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताएं भी पहले की तुलना में काफी अधिक हो गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों, घरेलू खर्चों और दैनिक जरूरतों पर होने वाला व्यय लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कई संगठनों का सुझाव है कि भविष्य में पेंशन से जुड़े नियमों और गणना प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए सके। उनका मानना है कि पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का आधार भी है। इसीलिए भविष्य में होने वाली किसी भी समीक्षा में पेंशन धारकों की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दोस्तों, पेंशनरों के लिए एक और महत्वपूर्ण विषय फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं बढ़ना स्वाभाविक है और इसी कारण चिकित्सा खर्चों में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। दवाइयों की कीमतें, नियमित जांच, अस्पतालों की सेवाएं और उपचार की लागत पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि पेंशन धारकों को बढ़ते चिकित्सा खर्चों से कुछ राहत मिल सके। उनका मानना है कि स्वास्थ्य सुरक्षा किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है और इस दिशा में उचित कदम उठाना आवश्यक है। हालांकि इस संबंध में भी फिलहाल कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना और कर्मचारियों तथा पेंशनरों की क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है।
जैसे जैसे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ता है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि महंगाई के वास्तविक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समय समय पर समीक्षा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि समीक्षा प्रणाली अधिक गतिशील होगी तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को समय पर राहत प्राप्त हो सकेगी। इसी क्रम में जुलाई 2026 से संभावित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत संशोधन को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। हर संशोधन से पहले संबंधित अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद अंतिम प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि आने वाले समय में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किस प्रकार का संशोधन देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम प्रतिशत और आधिकारिक घोषणा केवल संबंधित विभागों द्वारा ही जारी की जाएगी, इसलिए किसी भी संभावित आंकड़े को तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत आदेश जारी न हो जाए। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर का विषय भी इस समय चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। जब भी किसी नए वेतन आयोग की बात होती है तो फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक माना जा